अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अहमदाबाद की सिद्दी बशीर नाम की मस्जिद में आए हैं। बहुत ही प्यारी मस्जिद है, बहुत ही प्यारी। और ये इसके बाजू में कब्रिस्तान है। और ये मस्जिद को झूलता मीनार के नाम से भी बोला जाते हैं और बहुत मशहूर है और दुनिया भर से लोग इसको देखने आते हैं। और इसकी खासियत ये है कि किसी भी एक मीनार को हिलाएं तो दूसरी मीनार अपने आप हिलने लगती हैं। ये मेरे मियाँ साहब आगे आगे जा रहे थे तो मैं ये सब कैप्चर करती करती धीरे धीरे जा रही थी। और ये मस्जिद का एक नाम है बीबी जी मस्जिद। और ये हम पहुंच गए हैं अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितनी ही प्यारी मस्जिद है, कितनी ही प्यारी मस्जिद है। ये देखते ही दिल में सुकून आ जाता है और दिल कहता है माशाल्लाह, इतनी प्यारी मस्जिद है। और इस मस्जिद की सबसे खासियत यही है कि एक मीनार को हम हिलाते हैं तो दूसरी मीनार हिलने लगती है। और ये ऐसे तो पता नहीं लगता, देखो देखो कितनी ही मजबूत मीनारें हैं और कितनी ही प्यारी नक्काशी की गई है इसके ऊपर। आप एक एक डिटेल देखो, एक एक नक्काशी कितनी प्यारी करी गई है इसके अंदर। मीनार के ऊपर पानी का प्याला रख दिया जाए तो एक मीनार हिलाए, दूसरा प्याला हिलता है तो खबर पड़ती है कि हाँ मीनार हिल रही है। कि 1461 से 1464 के अंदर। और इसका निर्माण कराया था सारंग ने, जिसने सारंगपुर गांव भी बनवाया था। और उस समय सिद्दी बशीर नाम के जो थे इंसान, वो इसका प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र थे। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो उनको इस मस्जिद के नज़दीक ही दफना दिया गया, जिसकी वजह से इस मस्जिद का नाम सिद्दी बशीर मस्जिद आज तक है। और यहाँ पे देखो, ये प्यारे से दो चाचा हमारे यहाँ पे मस्जिद में बैठे थे। पता नहीं ये अल्लाह की इबादत के लिए हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं या पता नहीं क्या मजबूरी है। अल्लाह इनकी इबादत कबूल अता फरमाए। इतने वक्त से आज तक कितने भूकंप आए आप देख सकते हो। और तब से लेके देखो आज तक कितने भी भूकंप आए, कितना कुछ आया, लेकिन आज तक इस मीनार को कुछ भी नहीं हुआ। और इस जो मीनार के अंदर क्या है ऐसा, इसकी जानकारी करने के लिए कितने ही इंजीनियरों ने इसकी जांच करी, सब कुछ करा। और इस जांच करने के चक्कर में ना इसकी एक मीनार को ख़त्म भी कर दिया गया, तोड़ दिया गया कि इसके पत्थरों की जांच करें, कुछ करें, ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मीनार इस तरह से हिलती है, क्या है, ठीक है। लेकिन इसका आज तक पता नहीं लग सका। आखिर में उन्होंने ऐसे सोचा कि शायद ये अनजाने में इस तरह से बन गई है, जो एक मीनार हिलता है तो दूसरा भी हिल जाता है। और ये मस्जिद के अंदर का सीन है। और रही बात आज की, तो आज के टाइम में मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि ये मस्जिद अंदर से बहुत ही बुरे हाल में है। मैं आपको सच्चाई इसकी यही बताना चाहूँगी। बाहर से देख लो, चाहे स्ट्रक्चर वाइज देख लो, उस टाइम के इंजीनियर्स ने कितना बढ़िया काम किया है वो आप भी देख सकते हो। ऐसा करिश्मा जो किसी को पता भी नहीं लग रहा है कि ऐसा क्या इसमें करिश्मा करा गया है, जो आज तक ये अभी तक खड़ी है, इतनी मजबूत खड़ी है ये। लेकिन इस मस्जिद के अंदर जब मैंने जाके देखा तो इस मस्जिद के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिपेयरिंग की ज़रूरत है, बहुत ही देखभाल की ज़रूरत है। क्योंकि आसपास के लोग या कमेटी के लोग मिलके थोड़ा बहुत इसका रख रखाव कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो हाल इस मस्जिद का हो रहा है या हो चुका है, वो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी कर रही है। क्योंकि ये जिस हाल में पहले थी वही हाल से अभी तक चल रही है। और उसके अंदर ही लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, लोग उसका रख रखाव करके किसी भी तरह से उसका देखभाल करके उसको बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आज के टाइम में इस मस्जिद को अच्छा रखना है या अगले सालों तक इसको बचा के रखना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करें या गवर्नमेंट की तरफ इसका ध्यान लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अंदर से ख़राब हालत में है। अंदर आप बाहर से अंदर आएंगे ना तो आपको बिल्कुल अंधेरा जैसा लगेगा अंदर आराम से। और देखो यहाँ पे माशाल्लाह से एक इंसान, बहुत प्यारा इंसान, थक हार के इबादत करके वहीं पे आराम फरमा रहे हैं। चलो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं।
लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगी कि अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कीजिएगा, ताकि किसी भी तरह से गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे, क्योंकि ये मस्जिद जितनी मजबूत पहले के ज़माने से थी वो आज तक है, लेकिन अगर इसका रख रखाव नहीं किया गया ना तो ये मस्जिद शायद आने वाले सालों तक हमारे बच्चों तक, या जो हमारे आने वाले बच्चे हैं शायद इस मस्जिद को ना देख पाएँ, क्योंकि बहुत बुरी हालत में है ये। अंदर लाइटिंग का नहीं है, जैसे हम कई किलों में जाते हैं, किसी तरह से जाते हैं तो उन जगहों का किस तरह से रख रखाव किया जाता है, किस तरह से लाइटिंग की जाती है, काफ़ी शो किए जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से उनका रख रखाव किया जाता है ताकि और लोग उसको देखने आए। लेकिन ये जो मस्जिद है एकदम से छुप गई है, जो ऐसा लगता है जैसे इसको साइड कॉर्नर कर दिया गया है। लोग बहुत मानते हैं, बहुत दूर से देखने आते हैं इसको, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसका काम करवा सकती है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसका देखभाल करनी चाहिए। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा कब्रिस्तान है। आप कब्रिस्तान के हालत आप देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। पहले मैं ये देखती देखती जा रही थी, कैमरा मेरा नीचे था, तो मैं एकदम से देख के शॉक हो गई कि मुझे पता ही नहीं था कि इस तरफ से अंदर से कब्रिस्तान आता है। मुझे एक बोला गया था कि सामने भी एक मज़ार बनी हुई है, तो इस वजह से मैं उसको देखने के लिए चली गई थी। तो फिर मैं वहीं रुक गई। फिर मेरे हस्बैंड ने, मियाँ साहब ने आगे का पूरा कैप्चर करा, मैं नहीं गई फिर आगे। तो ये देखिए आप, ये क्या हाल हो रखा है कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान में कुछ रख रखाव नहीं है, कुछ भी। आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है कब्रिस्तान का भी। आपको कोई जगह पे दिख रहा होगा कब्र, लेकिन बाकी सब जगह पे ज़रा भी रख रखाव नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे जंगल बन गया है। और कोई दुरूद फातिहा शायद से पढ़ने आता भी है कि नहीं आता है। मुझे बीबी अम्मा जी का रोज़ा मुबारक है, और इसके अंदर की भी आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो। तो इसके अंदर भी आप देखने जाएं अगर, तो आप खुद देखेंगे। देखिए क्या हाल हो रखा है इसका, और आप खुद देख सकते हैं कि इसकी किस तरह से हालत हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी देखभाल भी करता होगा। शायद लोकल इंसान आके सब करते हैं, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी मुझे नहीं लगता कि ये हो रखा है इसका कुछ इंतज़ाम। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी, तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करके आगे पहुँचाइए, ताकि कमेटी वालों का या किसी भी तरह से जो इस चीज़ की तरफ ध्यान ला सके, इस तरफ को अच्छा कर सके, उनका ध्यान इस तरफ आए और ये बहुत अच्छी तरह से बन जाए। मैं तो यही चाहूँगी कि ये जो हमारी पुरानी विरासत है, ये विरासत हमारी ख़त्म ना हो जाए। ये हमारे बच्चों के बच्चे भी देख सकें। ये भी एक रोज़ा मुबारक है, बहुत अच्छी दरगाह है। मैं आगे कहीं गई नहीं थी, तो ये मेरे मियाँ साहब हैं, उन्होंने सब कैप्चर किया था। तो उनको इतना व्लॉगिंग का आता नहीं, जितना कर सके वो कर लिया उन्होंने, ठीक है। और इसके बाद फिर ये बाहर बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने इसका शॉट ले लिया और बाहर से इसका पूरा सीन लेके भी दिखा दिया। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।